जय हिंद साथियों। तो आज से मैं जीके का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो भी है केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ है। एजुकेशनल पर्पज़ इसलिए भी बोलना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ ऐप ऐड करूँगा। तो मैं उसका किसी भी तरीके से मैं उसका कोई कॉमर्शियल यूज़ से लेना देना नहीं है, केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ है। सो ये बोलना ज़रूरी था। तो स्टार्ट करते हैं आज हम जीके का। तो आज जीके का जो है पहला लेक्चर है और लेक्चर्स पहला है। तो स्टार्ट करते हैं कि हम्म, हम कहाँ पर रहते हैं, अराउंड अपना ग्लोब कैसा है, कंट्री, स्टेट, वर्ल्ड। तो ये सारी चीज़ें सिनारियो। सो एक सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि अर्थ पे कितना परसेंटेज पानी है। तो लगभग लोगों को आइडिया ही होगा, लगभग 71% यहाँ पे जो है अर्थ पे पानी है। और यही सब रीज़न भी है कि अपना अर्थ जो है कि हम सब जब ऊपर जाते हैं इसको एक ब्लू प्लेनेट बोला जाता है। जैसे जैसे आपने कभी देखा होगा टीवी या कहीं भी, आप जैसे जैसे अर्थ के ऊपर जाते जाते हो तो अर्थ आपको ब्लू दिखाई देने लगता है। तो डायरेक्ट आते हैं कि क्या 71% वाकई में है। तो हम उसको देख भी लेते हैं। तो आ, ये अर्थ है, गूगल अर्थ मैप है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऐप है। तो अर्थ मैंने खोल दिया है, तो ये मैंने गूगल मैप पे आ गया। तो ये पूरा का पूरा आपको जो दिखाई दे रहा है ये अर्थ है, मतलब पृथ्वी है जो है। तो अभी तो मैं सोलर सिस्टम पे नहीं आऊँगा, डायरेक्ट जो है कि पृथ्वी पे ही आऊँगा। तो पृथ्वी थोड़ा मैं इसको बड़ा करता हूँ। अब आपको यहाँ पे ये देखने से लग रहा होगा, हाँ, लोग बोलते हैं कि 71% पानी है। तो ये आप जो जो भी यहाँ पूरा ब्लू में देख रहे हो, जितना भी आपको ब्लू ब्लू में दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है कि वो सब जगह पानी है। और बाकी जो है कि आपको जहाँ ग्रीन है, जाहिर सी बात है ग्रीन होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ पे ये पेड़ पौधे जंगल और ये सब हैं। और जहाँ पे ये थोड़ा इस टाइप का दिखा रहा है ये सब कुछ मरुस्थल, रेगिस्तान, डिज़र्ट, ये सब उस टाइप का, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। तो एक चीज़ और, जैसे यहाँ आप देखो, यहाँ अर्थ देख रहे हो कि जो जितना ज़्यादा ब्लू है, सब जो जितना ज़्यादा नीला है उसकी गहराई भी उतनी ज़्यादा है। क्योंकि इसको डिजाइन भी उसी हिसाब से किया गया है कि अगर समुद्र की कहीं गहराई जो है ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा नीला कर दिया गया है। अब एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले चलो हम इंडिया के आसपास आते हैं। इंडिया कहाँ पे है ये, तो ये पूरा ग्लोब है। तो हम अपने इंडिया पे आते हैं। तो इंडिया पे आने के बाद आप देख रहे हो कि इंडिया का जो मैप है, अगर आप इंडिया के मैप के पास जो है, अ, एक बार मैं जो है कि दूसरा पेज खोल लेता हूँ ये। सो आप जैसे इंडिया का मैप मैं ऐसे बहुत ही रफ बना रहा हूँ। ओके, अरे कुछ है। ओके, तो ये एक इंडिया का मैप है। तो आप यहाँ पे आप देखोगे कि ये साइड, यहाँ पे, यहाँ पे, जाहिर सी बात है कि जो जहाँ पे हमारे बीच है, जैसे आप मुंबई में चले जाओगे, चेन्नई में चले जाओगे, कोचीन में चले जाओगे, तो उसके यहाँ आसपास देखोगे गहराई कम होती है यहाँ पे। और अब जैसे 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 आप इस साइड बढ़ते जाओगे, यहाँ पे इस साइड, यहाँ पे बढ़ते जाओगे तो आपकी गहराई बढ़ती जाएगी। तो आप यहाँ पे देखोगे कि वहाँ मैप में देखोगे यहाँ बहुत ज़्यादा नीला होगा इस पोर्शन पे, और यहाँ पे कम नीला होगा। और मैप में वहाँ एक आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि जो है कि ऊंचाई का भी और गहराई का भी। तो मेरा बताने का ये मतलब था यहाँ पे। तो हम डायरेक्ट फिर से मैप पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जहाँ जहाँ इंडिया का बॉर्डर है वहाँ पे गहराई कम, और जैसे जैसे हम जो है कि समुद्र की साइड बढ़ते जा रहे हैं तो अपनी गहराई ये गहराई जो है ज़्यादा नीली होती जा रही है, मतलब गहराई जो है समुद्र की ज़्यादा होती जा रही है। और आपको जो है कि एक अजीब सी चीज़ें दिख रही होंगी। अब आप क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि जो भी यहाँ पूरे लेक्चर्स वीडियो जो भी चलेंगे, मेरा ये नहीं होगा कि आप रट्टा मार चीज़ों में मैं वैसे भी नहीं करता विश्वास। तो आपको सीधे सीधे एक अंडरस्टैंडिंग, आप
आपको एक आइडिया पड़ रहा होगा इंडिया कितना बड़ा है। ऐसे भी पूरा कर लो, ये पूरा आपका ग्लोब हो गया। तो यहाँ कौन देश, कौन सा कॉन्टिनेंट, कौन कितना बड़ा है, आपको सब आइडिया यहाँ पे मालूम लग रहा है यहाँ पे। तो हम अभी स्पेसिफिक टू एक इंडिया जैसे बात करने जा रहे हैं, तो एक हम जो है इंडिया का पेज खोल लेते हैं विकी पे। तो विकी पे एक पेज खोल लेते हैं, वहाँ से इंडिया का एक अपन को इतना मालूम चल जाएगा उसका। अब जैसे क्वेश्चन है कि कितना इंडिया का कितना परसेंट भूभाग है वर्ल्ड में। सो आपको सर्च करना है तो आप इंडिया विकी डाल दीजिए। रिपब्लिक ऑफ इंडिया यहाँ पे आ गया। और टोटल जो है कि इंडिया का कभी एरिया पूछा जाए कितना है, तो वो आपको मालूम है 32 लाख 32.8 स्क्वायर किलोमीटर। 32.8 लाख, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम मिलियंस बोलें 3.28 किलोमीटर स्क्वायर। सो ये है। तो अब इसको देखा जाए कितना परसेंटेज है। सो इंडिया जो है कि 2%। यहाँ आप देख रहे हो कि जो है कि सबसे बड़ा जो है क्या है, रसिया है। रसिया जो है कि ये जो है कि पूरे किसकी बात हो रही है, ये पूरे जो है अर्थ की बात नहीं हो रही है। अर्थ में 71% पानी है, और जो है कि 71% जो है पानी है, बाकी का जो है पूरा लैंड है। तो जो ज़मीन है उसमें से किसके पास कितना ज़मीन है, रसिया के पास 11%, कनाडा के पास 6.1। सो आपको यहाँ पे एग्जैक्ट आइडिया मिल रहा, सबसे ज़्यादा किसके पास है, रसिया के पास, फिर कनाडा के पास, फिर चाइना के पास, फिर अमेरिका के पास, फिर ब्राज़ील के पास, फिर ऑस्ट्रेलिया के पास, फिर इंडिया के पास। इंडिया के पास कितना है, 2%। और ये किस नंबर पे है, 7वें नंबर पे है। तो आपको एक आइडिया मिल गया कि पॉपुलेशन पॉपुलेशन पे अगर हम कभी बात आते हैं तो पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की, जो है कि सेकंड नंबर पे। तो इंडिया का जो अभी ये पॉपुलेशन दिखा रहा है कि अप्रॉक्स मतलब लगभग पॉपुलेशन दिखा रहा है, क्योंकि अपना जो है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उस हिसाब से अपना कितना था, 121 था। लेकिन अभी जो है कि ये लगभग पॉपुलेशन बता रहा है कि 1,01,38। यहाँ जो है कि वो तो 2021 का जब जनगणना का रिजल्ट आएगा तब तो एग्जैक्ट मालूम चलेगा, लेकिन ये लगभग बता रहा है कि हम सब लगभग चाइना के पास पहुँच रहे हैं। चाइना का यहाँ पे जो भी दिखा रहा है कि लगभग 141 दिखा रहा है, मतलब 141 करोड़, और हम भी उसी के आसपास पहुँच रहे हैं। 138 करोड़ यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है। ये जो है कि केवल और केवल जो है एक रफ आइडिया है। तो एग्जैक्ट कितना होगा, 121 करोड़ अपना कब था, जब अपना 2011 की जनगणना हुई थी। तो जब जनगणना होगा तो लगभग वही मान के चलिए, एक एक 135 करोड़ से 140 करोड़ के बीच लगभग कोई एक नंबर आने का संभावना है। तो आपको ये है कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, मैं कुछ तो आपको कैसी चीज़ें पढ़नी है, क्या करनी है, तो वो केवल मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। सो हम फिर अपना ग्लोब पे आ जाते हैं। अब आप ग्लोब देखोगे तो आपको यहाँ कई कई चीज़ें यहाँ दिखाई देंगी। सो अगर हम ग्लोब पे देखें तो अपने आप में भी कई कई चीज़ें यहाँ दिखाई देंगी कि चलिए आपको यहाँ पे एक आइडिया हो जा रहा। सबसे पहले आ जाते हैं हम सब कहाँ पे रह रहे हैं। तो ये पूरा इंडिया है, और सो उत्तर प्रदेश में आ गए। उत्तर प्रदेश में हम सब प्रयागराज के पास हैं। सो प्रयागराज प्रयागराज से हम सब जाएंगे ऊपर की साइड तो प्रतापगढ़ पड़ेगा। प्रतापगढ़ पे आ रहे हैं, और
अब नेट की स्पीड कितना है उसी हिसाब से ये खुलेगा जो है। राजगढ़ पे हम सब आ गए। और और ये आप यहाँ पे देख लीजिए, हम सब अपना ऊसर ग्राउंड या पीतम बाबा ग्राउंड जो है, पीतम बाबा ग्राउंड, यहाँ पे आप ये पूरा एग्जैक्ट यहाँ पे पिक्चर आप देख पा रहे हो। यहाँ से भी हम एग्जैक्ट कितनी डिस्टेंस है और क्या सारी चीज़ें हैं, यहाँ से भी हम सारी चीज़ें मालूम कर सकते हैं। तो वो ग्राउंड की लंबाई कितनी है, क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ से भी सारी चीज़ें मालूम चल जाती हैं। तो अब आते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें जो है कि, तो हम अभी इस समय जो है कि एक इंडिया के बारे में थोड़ा हम सब पढ़ते हैं। तो इंडिया के यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये इंडिया का मैप है। और इंडिया के जो है ये स्टेट दिखा रहे होंगे। सबसे नीचे अगर हम स्टेट में हैं, कौन सा है, तमिलनाडु और केरला है। तमिलनाडु केरला, यहाँ पे बॉर्डर भी दिया हुआ है ये। थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो केरला का बॉर्डर, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गोवा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, जैसे जैसे ऊपर आते हैं ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। और ये सारी स्टेट आप सब जो है कि आप एग्जैक्ट देख लीजिए कहाँ पे कौन कौन से हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार। और फिर ये सेवन सिस्टर स्टेट आ जाते हैं जो नॉर्थ ईस्ट के बोले जाते हैं। सिक्किम यहाँ पे है, सिक्किम, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। और सात हो गए ना, देखो, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम। तो सिक्किम को लेके 1 2 3 4 5 6 7 और सिक्किम, सो 8, 8 मान लीजिए जो है। इनको एक सिस्टर स्टेट हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो है। उसके बाद यहाँ पे अपना वेस्ट बंगाल, और यहाँ उत्तर प्रदेश आते हैं तो यहाँ पे अपना हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख का पोर्शन, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अब यहाँ पे आपको ये आइडिया मालूम चल रहा है कि जो है कि कहाँ पे इस साइड क्या है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, और आप अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं जो है। अब कई कई चीज़ें आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, मतलब जो है कि किसी देश की क्या हिस्ट्री होती है या जो भी होती है, उसमें एक बहुत बड़ा भाग होता है कि जो है कि आपका भूगोल कैसा है। उदाहरण के तौर पे आपने बहुत ही हिस्ट्री पढ़ा होगा, लेकिन आपने बहुत ही कम पाया होगा कि चीनों चीनों का जो है कि आक्रमण हमारे ऊपर जो है कि इस वाले पोर्शन से हुआ है, नॉर्थ नॉर्थ साइड से। क्यों? अब क्यों हुआ है? बहुत कम हुआ या ना के बराबर हुआ है? वो ना के बराबर इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे बीच में हिमालय आ जाता है। अब हिमालय जो है कि अगर हिमालय के बारे में थोड़ा अगर आपको बताया जाए, तो इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। तो हिमालय, एक्चुअल में हिमालय कैसे बना, और मान के चलो दो प्लेटें थी। एक्चुअल जो कोई चीज़ें बनी, दो प्लेटें ऐसी थी जो है, ये वाली जो प्लेट है इसको हम सब बोलते थे, कभी पढ़ोगे तो इसको ऑस्ट्रेलियन इंडो प्लेट बोलते थे, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये इस साइड मूव हो रही थी। और ये अपना जो है कि ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव हो रही थी, और ये अपना एशियन प्लेट थी यहाँ पे। एशियन प्लेट थी, ये यहाँ पे मूव हो रही थी। और जब भी ये चीज़ें ऐसे मूव होंगी तो वो क्या होंगी, जब दोनों के बीच टक्कर होगा तो वो चीज़ें सिकुड़ना चालू करेंगी। अब जब सिकुड़ना चालू करेंगी तो वहाँ पे क्या होगा कि जो है कि फोल्डिंग हो सकता है। आपने नहीं देखा कि दो गाड़ी का टकराव हुआ, पहले गाड़ियाँ जाती हैं, फोल्ड होती हैं, तो ऐसे ऐसे मतलब जो उनके बीच टकराव होगा तो ऐसे ऐसे जो है ये सारी चीज़ें बन सकती हैं।
तो जब उनके बीच दोनों के बीच टकराव हुआ तो ऐसे लेयर बन गई, तीन लेयर जो है ऐसे बन गई, जो है कि एक ये वाली लेयर और एक ये वाली लेयर और एक ये वाली लेयर। तो अब हिमालय को हम पढ़ते हैं तो तीन भाग में पढ़ते हैं। एक जो है कि ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय जिसको हम ये बोल रहे हैं, ये वाला ग्रेटर हिमालय हो गया, येलो वाली लाइन। और ये हो गया मिडिल वाली हिमालय। और ये हो गया कि जो अपना जो है सबसे सबसे लेज़र हिमालय। तो बृहद हिमालय, मध्यम हिमालय और तो ऐसे तीन चोटियाँ, चोटियाँ इसी पे पड़ेंगी किसकी कितनी ज़्यादा ऊंचाई है। तो जो सबसे बड़े बड़े पहाड़ हैं, अगर आप देखोगे जो सबसे बड़े, ये आपका माउंट एवरेस्ट हो गया, केटू हो गया, नंगा पर्वत हो गया, तो ये सब भी जो भी जितने भी हैं वो कहाँ पे ये आपको मिलेंगी, ये जो सबसे बड़ी वाली पीली वाली है वहाँ पे सब चीज़ें मिलेंगी। और आपको मालूम ही है कि माउंट एवरेस्ट की सबसे ज़्यादा ऊंचाई है वो 8,848 मीटर। और ये भी बोला जाता है कि ये ऊंचाई बढ़ रही है। ये ऊंचाई क्यों बढ़ रही है, उसका क्या रीज़न है? उसका एक रीज़न यही हो सकता है कि अब भी प्लेटें मूव कर रही हैं। ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये जो है अपना एशियन प्लेट की तरफ जा रही है, और जाहिर सी बात है जब टकराव होगा तो वो काफ़ी समय लेता है। इसलिए आपको आपको मालूम नहीं चलता, हो सकता है आज के 100 साल बाद आपकी जो 8,848 मीटर, मतलब ये कितना बड़ा, लगभग 9 किलोमीटर की बात हो रही है, 9 किलोमीटर लगभग ऊंचाई है ये माउंट एवरेस्ट की। तो 8,848 मीटर से हो सकता 8,850 हो जाए, 2 मीटर बढ़ जाए। उसका रीज़न यही होगा कि ये जो है कि अब भी धीमे धीमे ये सारी चीज़ें, प्लेट जो है इसकी साइड बढ़ रही है, और इस कारण जो है कि ये जो है कि जो भी पहाड़, जो भी ये पहाड़ है उनकी ऊंचाई बढ़ सकती है। अब ये बोल रहे होगे कि क्या बता रहे हैं ये सारी चीज़ें, मतलब इसका कुछ ग्राउंड है, कहीं आपने देखा है कि अपनी तरफ से ये कहानी आपने गढ़ दी है? आपका क्वेश्चन उठना भी चाहिए। तो आपको कुछ चीज़ें मैं दिखाने जा रहा हूँ, शायद वो चीज़ आप देख के जो है कि थोड़ा डायरेक्ट इसी पे आ जाते हैं। मैंने जब प्लेट की बात की तो वो प्लेट कितनी बड़ी है, वो भारत से भी काफ़ी बड़ी, भारत से काफ़ी बड़ी प्लेटें हैं ये। ये प्लेट जो मैं जिस प्लेट की बात करने जा रहा था, वो प्लेटें देखो कितनी बड़ी थी। ये आप अगर यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये दरार समुद्र के अंदर बहुत बड़ी दरार आपको दिख रही होगी यहाँ। और ये 2-3 किलोमीटर की दरार नहीं है, ये हज़ारों किलोमीटर की दरार हैं ये सारी चीज़ें। यही दरार देख के पूरे जो है ग्लोब को प्लेट पे बांटा गया है। ये सारा यहाँ आप देख रहे होंगे दरार, दरार मतलब जो मैं बात कर रहा हूँ, आप आप जो है कि इसको मैं एक बार मिटाता हूँ, सारी चीज़ें मैं मिटा रहा हूँ। अगर आप वहाँ पे समुद्र के अंदर वो सब दरार अगर आप देख रहे होगे तो ऐसे ऐसे जो लाइन गई है, और यहाँ ऐसे ऐसे सब, ये देखो ऐसे ऐसे सब निकली हुई हैं ऐसे पूरा जो है। तो ये जो दरार गई है यही सब बहुत बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। ये प्लेट, अब देखो ये वाली जो प्लेट आपको दिखा रही है, तो ये वाली जो पोर्शन दिखा रहा है, लेकिन इंडिया वाली, ये इसको क्या बोलते हैं देख रहे हो, ये प्लेट यहाँ कहाँ तक जा रही है, ये देख रहे हो दरार कहाँ तक जा रही है। तो इसी तरह कई प्लेटें थी, ये अपनी जो थी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेटें, और जहाँ ये चाइना है, चाइना मंगोलिया, ये सब आती थी एशियन प्लेट में। इनके बीच टकराव हुआ, जब टकराव होती है तो ज़मीन उठती है, और ज़मीन जो उठता है मतलब जो प्रक्रिया होती है, फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। जब दो आमने सामने टक्कर होती हैं, टक्कर कई तरीके के हो सकती हैं, एक दूसरे के बगल से जा रही हैं, टक्कर जा रही हैं तो अलग टाइप का माउंटेन क्रिएट हो जाएगा, आमने सामने टकरा गई अलग टाइप का माउंटेन होगा। जैसे अपना जो यहाँ टकराव हुआ वो आमने सामने हुआ है। अपनी जो इंडो ऑस्ट्रेलियन भारत वाली प्लेट आई और चाइना वाली जो प्लेट आई, उनके बीच टकराव हुआ, और इतना ज़्यादा टकराव हुआ कि यहाँ वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटियाँ बनी हैं। वर्ल्ड में जितनी सबसे बड़ी बड़ी जो पहाड़ें हैं सब यहीं पे मिलने वाली हैं आपको जो है। और फिर वही सियाचिन और ये सारी चीज़ें आपने जो देखा होगा, हाँ वो सारी चीज़ें, और सबसे बड़ी प्लेट यहाँ हुआ है। अब मैंने जैसे एक प्लेट की बात की, जो ये इंडिया वाली प्लेट की बात की, इसी तरह वर्ल्ड में कई प्लेटें हैं। आपको यहाँ पे आइडिया आपको मालूम चल रहा होगा भाई कुछ हो रहा है यहाँ पे। ये प्लेटें, अब इससे बड़ी बड़ी प्लेटें अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये वाली प्लेटें।
ये आपको समझ में आ रहा है कि किसका नक्शा? ये अफ्रीका का है नक्शा। थोड़ा मैं पास जाता हूँ। तो ये अफ्रीका का नक्शा है पूरा, ये जो है अफ्रीका है। और इधर क्या है? ये साउथ अमेरिका है। ऊपर जाएंगे हम जो है नॉर्थ अमेरिका है। और ये सब यूरोप है। अब इनके बीच अगर आप देखो तो आपको एक समुद्र के बीच देखो, ये हजारों भारत से बहुत बड़ी बड़ी लाइनें हैं समुद्र के अंदर। ये वाली जो लाइनें ये देख रहे हो कि समुद्र के अंदर कितना बड़ा खेला हुआ है, कुछ देख लो यहाँ से कितनी बड़ी बड़ी दरार हैं। ये जो यहाँ पे गहराई होगी मान के चलो 8-8 किलोमीटर है यहाँ पे पूरी। जैसे कभी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा गहरा समुद्र कौन है, वो पैसिफिक होता है। पैसिफिक इसलिए है, ये पैसिफिक वाला पोर्शन ये आ रहा है, ये वाली सारी चीज़ें आ रही हैं, ये सब पैसिफिक वाला पोर्शन ये आ रहा है, ज़्यादा नीला है। और यहाँ की गहराई कम से कम आपको 9 किलोमीटर मिलेगी। और यहीं पे एक एग्जैक्ट पॉइंट मैं भूल रहा हूँ जहाँ 11-12 किलोमीटर की गहराई है। 11-12 किलोमीटर मतलब यहाँ से आप प्रतापगढ़ जाते हो उससे ज़्यादा आप सीधे चलते जाओ नीचे की साइड, उतना ज़्यादा गहराई यहाँ पे है। तो समुद्र के अंदर जितना ये सारे खेला हुए हैं, तो इसी यही सब ये सब प्लेटें हैं। अब प्लेटें कैसे टकराती हैं? वो तब टकराएंगी कि अगर आप ज़मीन के नीचे जाओगे तो अभी तो यहाँ आपको सॉलिड दिखाई दे रहा है सब चीज़ें। ज़मीन के अंदर आपको जाओगे तो कई लेयर होता है वहाँ पे। कई लेयर होता है कि वहाँ पे जो है कि कभी उन सारी चीज़ों में आएंगे कि कोर होता है, इनर कोर होता है, आउटर कोर होता है। इनर और आउटर कोर तो सॉलिड होता है, लेकिन उसके ऊपर वाला जैसे आप मान के चलो जो आपका ये प्लेट है, प्लेट की जो लगभग ये चौड़ाई होती है मान के चलो 100 किलोमीटर होगी, 100-200 किलोमीटर लगभग। एथनो एथनोस्फीयर जो है कि हम जैसे उसको बोल सकते हैं। तो 100 किलोमीटर की प्लेट है, उसके नीचे क्या होता है? लगभग पानी टाइप का रहता है। पानी नहीं होता है मतलब जैसे कि मतलब लिक्विड रहेगा, लेकिन पानी इतना हल्का भी नहीं होगा। तो उसी के ऊपर प्लेटें का मूवमेंट रहता है। अब वो जो एक दूसरे से जब टकराएंगे इस तरह के पहाड़, अब दो दो अब कम से कम 200-200 किलोमीटर चौड़ी प्लेटें, मोटी प्लेटें जब एक दूसरे से टकराएंगी और इतनी बड़ी बड़ी प्लेटें, तो ये दुनिया भर का जो है कि ये सब पहाड़ और ये सब चीज़ें और यही सब जो दुनिया भर में आपको दिखाई देती हैं, ज्वालामुखी फूट रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो इन सब का कहीं ना कहीं इन सब सारी चीज़ों से लेना देना होता है। तो आपने एक बार सुना होगा कि किसी ने कहीं ना आपको पढ़ाया गया होगा या आपने सुना होगा कि जो है कि पहले सब एक साथ थी, जितनी सब प्लेटें थी सब एक साथ थी। वो थी कि नहीं थे, आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा। आप एक चीज़ ये देख रहे हो, अगर हम ये सारी जो भी है साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और जो है अफ्रीका को अगर हम मिला दें यहाँ पे, ठीक है, तो ये सब एक दूसरे से जुड़ रही हैं। जिग जैग जैसे होता है ना, जिग जैग को हम आपस में मैच करने जा रहे हैं तो वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। अगर आप एक दूसरे को पास लाओ तो ये जुड़ जाएंगी। अलग कैसे हुई? जब दोनों के बीच दरार चालू हुआ, ये देख लो ये सब दरार। अब ये दरार समय के साथ बढ़ती जा रही हैं। यहाँ से भी आपको मालूम चल रहा होगा, जो मिड ओशियानिक रिज बोलते हैं इसको। अब हिंदी में थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा। मिड मतलब मिड, ओशियानिक मतलब ओशियन, रिज रिज मतलब दरार जो है। तो इतनी बड़ी बड़ी देख लो, कितनी बड़ी बड़ी दरार है ये सब। ये जो हल्की सी, ये जो दरार की हल्की सी चौड़ाई है, ये पतली वाली, इसकी बात बोल रहे हैं। ये मान के चलो यही, इसका एरिया प्रतापगढ़ से ज़्यादा होगा जो है यहाँ पे। तो आप एक अंदाज़ा यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लग सकती हैं जो है। तो कभी जैसे कि अब हल्का सा मैं जो है कि अ, पहले जब ये सब एक ही थे तो इनको पेंसिया बोला जाता था। पेंजिया बोला जाता था, गलत नाम मैंने बोल दिया वहाँ पे। तो यहाँ पे आप एक देख रहे हो कि ये सभी चीज़ें कैसी थी। ये जो है कि यहाँ आपको एक आइडिया ये दिखा रहा होगा। पेंजिया, पेंजिया अर्थ मूवमेंट। तो यही, चलो मैं ये वाला ओपन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हो सबसे पहले क्या थी? पेंजिया पूरा एक जो है सब जगह एक दूसरे से जुटी हुई थी जो यहाँ पे।
तो आप यहाँ फिर देख रहे हो कि सब अलग अलग प्लेटें यहाँ होती जा रही हैं, और ये प्रेजेंट डे का जो है कि विजिट कर लो। तो यहीं से समझ लेते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो पहली वाली पिक्चर है, तो ये आज से इससे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कट करना चाहूँगा कि जो है कि एक आपका एक जो है कि नंबर सिस्टम, एक आपको इंट्रोडक्शन क्लास है वो आपको दिया गया, उस पर ज़रूर कर लें। क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें, अगर आपको नंबर सिस्टम और मिलियंस क्या होता है, बिलियंस क्या होता है, ये सब का आपका आइडिया हो जाएगा, तो आपको पूरा एक अच्छा से आइडिया हो जाएगा कि कितने साल पहले, जैसे ये एक परमियन एज, ट्राइएसिक एज, जुरासिक एज, क्रिटेशियस एंड परसेंट है, ये सब एक जूलॉजिकल टाइम के हिसाब से ये सब एज डिफाइंड किया गया है। और सबका ईयर दिया 250 मिलियन ईयर्स एगो, 20 मिलियन, 200 मिलियन ईयर्स एगो। सो एक दिया ये कब हुई थी लगभग, एक जो है कि कार्बन डेटिंग और सब विधियों का यूज करके इन्होंने जो है कि लगभग एक आइडिया दिया है कितने साल पहले हुई होंगी, और उसी हिसाब से ये सब नाम दिया गया है। तो इन सब का नाम वैसे भी आपने सुना होगा, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, जब डायनासोर हुआ करते थे। तो डायनासोर कब हुआ करते थे, तो वो एग्जैक्ट आपका है कि आज से 60 मिलियन ईयर्स एगो से 230 मिलियन ईयर्स एगो तक, वही इनका ट्रायसिक, जुरासिक एंड जो ये क्रिटेशियस पीरियड होता था। तो खैर उसको छोड़ते हैं और यहाँ पे आते हैं। देख रहे हो कि ये जो परमीनियन पहला वाला पिक्चर है, सब जो है कि सब एक साथ जुड़ी हुई थी। फिर ये मिड ओशियानिक रिज, इनके बीच जो है कि फैलाव चालू हुआ, प्लेट एक दूसरे से भागने लगी। अब भागेंगे कहाँ, पृथ्वी तो गोल ही है, इधर से भागेंगे दूसरी साइड जाके टकराएंगी। ठीक है। तो जहाँ से भागना चालू हुआ वहाँ समुद्र बन गया, और जहाँ पे जाके टकराई वहाँ पे जो है अपना हिमालय जैसे पर्वत खड़े हो गए। अब हिमालय ही नहीं, इसके अलावा जहाँ जहाँ टकरा हुआ दुनिया भर में ऐसे पहाड़ पर्वत खड़े हुए हैं। और किस टाइप के खड़े होंगे, अगर डायरेक्ट अगर आ रही हैं ऊंचा खड़ा हो जाएगा, साइड से जाएंगे तो कम होगा, और अगर एक दूसरे से दूर भाग गई तो वहाँ समुद्र सागर बन जाएगा जो है। और उसी हिसाब से जो है कि आपका नदी नाला झील ये सब सारी चीज़ें बनती जाएंगी। तो अब आपको यहाँ पे आप यहाँ देख रहे हो कि सबसे पहले सब एक साथ थी, फिर धीमे धीमे अलग हुई, और लास्ट वाला यहाँ देख रहे हो कि आपका अब यहाँ पे आपको एक आइडिया मिल रहा होगा, इंडिया का प्लेट थी और वो जाके टकरा रही हैं, तो ये आपको आइडिया है कि ये सारी चीज़ें हुई थी। तो यही है कि एक अंडरस्टैंडिंग पर्पज, बाकी आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए सो। फिर हम यहाँ गूगल पे आ जाते हैं। ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, मेरा इससे कुछ भी जो है कि प्रोफेशनली पैसा इन सब से कुछ नहीं है, क्योंकि मैं किसी का ऐप यूज कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें बहुत कुछ क्लियर होनी चाहिए। केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ भाई यहाँ पे। तो फिर से आ जाता हूँ, तो एटलीस्ट आप जो है कि हम्म, एक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आप ये करोगे तो आपको एक समझ आएगी क्या करना, कहाँ क्या करना, कौन देश कहाँ पे है, कौन सा कहाँ पे बर्फ़ है, कहाँ पे मरुस्थल है, कहाँ पे क्या सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे आप देख सकते हो। और इसी हिसाब से आप ये भी पता कर पाओगे इंडिया की हिस्ट्री कैसे चेंज हुई। अब एक चीज़ आप बताओ ये, कि एक समय था कि जितने यहाँ पे, जितने अफ्रीका में कौन लोग रहते थे, ये जो जितने भी गोरे थे, जितने भी गोरे लोग हुआ करते थे वाइट कलर वाले, वो केवल ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारा ये आपका इंडिया है थोड़ा। ओके, सबसे पहले उन सब चीज़ों पे थोड़ा हिस्ट्री पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा एक आइडिया दे दे रहा हूँ कौन कहाँ पे है। तो ये आपका इंडिया है जो है, ये इंडिया है, और ये नेपाल है, और नेपाल यहाँ पे बहुत हिमालय है, इतना सफ़ेद, जहाँ सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है वो जो है कि मान के चलो सफ़ेद वाला, वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप दिखा रहे हो, चाइना, चाइना हमारे ऊपर और तिब्बत को पूरा कब्जा के बैठा है। तिब्बत को कब्जा के बैठा, देख रहे हो क्यों, ये देख रहे हो कितना वाटर है तिब्बत में। ये जो वाटर को आपको इस तरह की ये सब थैली दिखाई दे रही है, इनका सबका एरिया प्रतापगढ़ से बड़ा बड़ा है, ये प्रतापगढ़ से बड़ा है कुछ, लगभग तुम्हारे यहाँ के जो छोटे छोटे स्टेट हैं ये फ्रेश वाटर हैं। दुनिया में इस तरह कभी पानी की दिक्कत होगी, एटलीस्ट चाइना तिब्बत को कब्जा के बैठा, उसके पास पानी तो मिल जाएगा। इंडिया का क्या हिसाब किताब है, सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये खुद कर दी। चाइना वाले किसी को भी बोल देते हैं यहाँ तक ये सारा मेरा है, और यहाँ पे आप आओगे ये सारी चीज़ें, इसका आपने बहुत नाम बहुत अच्छे से सुना होगा ये वाला पोर्शन। मैं इंडिया के बॉर्डर ये इसका,
अब इसका नाम आपने सुना होगा, ये है अपना लेक मानसरोवर। लेक मानसरोवर पड़ता है तिब्बत में। हमारे इष्ट देवता हैं शंकर, शिवा, लॉर्ड शिवा। और इंडिया तक ने आज तक क्लेम भी नहीं किया ये हमारा है। उनके पास कोई आधार नहीं है, लेकिन वो सारा क्लेम कर रहे हैं। इंडिया के पास इतना बड़ा क्लेम है, सदियों तक हमारे जो है शिवा, लॉर्ड शिवा, शंकर भगवान, महादेव यहाँ रहते थे, लेकिन आज तक जो है इसको दे के रखा है इनको, चाइना को। वही है कि भाई अब क्या बोला जाए इसमें जो है। माउंट कैलाश यहाँ है, कैलाश ये जो आपका जो सब पड़ा हुआ है, क्लेम करने में भी लोग शर्मा रहे हैं यहाँ पे जो है। चलो उन सब चीज़ पे बात में आएंगे कभी जो है। तो आप यहाँ देख रहे हो कितना बड़ा वो रीजन लेने का क्या मतलब है। इतना पानी का, ये फ्रेश वाटर है, ये पीने वाला पानी है पूरा जो है। पानी का कभी भविष्य में दिक्कत आएगा या है कुछ ना कुछ, तो पानी के अलावा भी मिनरल्स यहाँ निकल ही जाएंगे, खनिज पदार्थ जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। पानी तो है ही। तो ये सारी रीजन होती हैं कि सब अपना देख रहे हो कि इंडिया में आपको दिखाई नहीं देगा कहीं पे, ऐसे आपको आइडिया मिल जा रहा है इंडिया में जो है कि इतना बड़ा पानी का स्रोत आपको दिख रहा है, कहीं है ही नहीं जो है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। और यहाँ से भी आपको ये भी सब चीज़ें मालूम चल रही होंगी कि ये जो है कि ये सिंजियांग वाला प्रांत है, जहाँ पे आपने आ, कभी चाइना पे आएंगे या अगर नंबर लगेगा तो वहाँ पे आएंगे। अभी जो है कि स्ट्रिक्ट रहते हैं कि कहाँ क्या है। इंडिया, नेपाल, यहाँ बांग्लादेश है, ये चाइना है, ये मंगोलिया है, और यहाँ पे आपका जो है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये जो है जापान है, ताइवान है। और इंडिया के बांग्लादेश की इस साइड आएंगे आपको म्यांमार बांग्ला मिलेगा, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया और मलेशिया। नीचे ये सिंगापुर, और ये पूरा आपका इंडोनेशिया है। सो और पपुआ न्यू गिनी है। और यहाँ पे आप आ रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया है। अब ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया की कहानी अलग। ऑस्ट्रेलिया की साइज लगभग कितना, इंडिया का लगभग 2.5-3 गुना है ये जो है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की जितनी साइज है, जितने लोग रहते हैं यहाँ, तो लगभग उतने लोगों को एक दिन में यहाँ वैक्सीन का टीका लग गया है। लगभग 2.5 करोड़ है, यहाँ भी लगभग 2 करोड़ के ऊपर लोगों को एक दिन में टीका लग गया है। बस उतने कम लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन रहते कौन है, गोरे लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं कि आगे कब्जा लिए। हम सब लोग सो रहे थे, वो आके सब बैठ गए जो है। जो हिम्मत दिखाएगा, और थोड़ा भाई हिम्मत दिखानी पड़ती है, ऐसे घर बैठ के जो है कि ऐसे सारी चीज़ें कुछ नहीं होती हैं। जो दिखाएं आज वो जो है कि राज कर रहे हैं, उन्हीं की हिस्ट्री चल रही है। तो ये सीधी सीधी बात होती है भाई, घर बैठे और जो है कि ऐसे कहानी सोचने से कुछ नहीं होता। सो खैर हिस्ट्री पे कभी आएंगे तो आपको एटलीस्ट ये सारी चीज़ें मालूम चल रहा होगा। ऑस्ट्रेलिया देख के आपको मालूम भी चल रहा होगा लगभग इसका कुछ पोर्शन रहने लायक कहाँ पे है, समुद्र के आसपास वाली जो एरिया है। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। लो देख लो ऑस्ट्रेलिया ये। और ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ये पाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान। अब जैसे आओगे कि ये मिडिल ईस्ट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें, ओमान, सऊदी अरेबिया। और ये अपना पूरा का पूरा जो है कि ये अफ्रीका हो गया। सो आपको एटलीस्ट आइडिया होनी चाहिए। जैसे तो मैं तो कई बार देख चुका हूँ हर देश कहाँ पे है, क्या है कॉन्टिनेंट, मुझे हर चीज़ का आइडिया है यहाँ पे। सो अब यहाँ पे एक आइडिया आपको ये भी मालूम चल जाएगा कौन किससे कितनी दूर है जो है। सो ये आपको एक देखने का तरीका है, आप मैप पे जाओ और ये सारी चीज़ें देखो तो थोड़ा इंटरेस्ट होगा आपको, पढ़ने में भी थोड़ा वो आएगा। और इसमें कई चीज़ें और भी की जा सकती हैं, तो मैं उन सब थोड़ा डीप में नहीं आऊँगा। लेकिन आप जो है कि यहाँ पे आ जाओ और जो है कि मैप स्टाइल में आप जाओ। यहाँ पे मैप स्टाइल में जाके जो है कि आपको क्लाउड करोगे तो क्लाउड भी दिखने लगेगा। आप ये ग्रिड लाइन थोड़ा करेंगे। अब ग्रिड लाइन मैंने जैसे बोला, तो आपने ये सुना होगा कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। कभी पूछती हैं कि भारत से कौन कौन सी रेखा पास हो रही हैं, और उन सब चीज़ का इम्पोर्टेंस, उन सब चीज़ का महत्व क्या है। महत्व तो बहुत ज़्यादा है कि आगे आपको, अगर आपको जैसे आगे जाओगे चीज़ों को समझना है कि ये सब क्लाइमेट और क्या 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 कैसी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं।
तो हम सबसे एक देखे होंगे कि इक्वेटर जो विषुवत रेखा बोलती हैं, जो अर्थ को लगभग दो भाग में बीच से बांटती हैं। तो अगर हम यहाँ आएंगे तो देखो इंडिया को कौन कौन सी रेखा काटती है। ये इंडिया हो गया अपना। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो है कि इक्वेटर तो नहीं काट रही है, इक्वेटर तो यहाँ से निकल जा रही है। और ये वाली एक जो रेखा है इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपकी यहाँ जो इंडिया को काट रही हैं, किसको किसको काट रही हैं, कौन कौन सी स्टेट को काट रही हैं, आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। ये तो आपको यहाँ पे थोड़ा जैसे पास जाएंगे कि हल्का सा वो कर लेते हैं। तो यहाँ से कर्क रेखा किसको काट रही हैं, गुजरात को काट रही हैं, मध्य प्रदेश को काट रही हैं। और जो है कि ये अब बॉर्डर यहाँ पे बाकी छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और यहाँ पे त्रिपुरा, और जो है त्रिपुरा और त्रिपुरा को भी काट रही है, और मिज़ोरम, त्रिपुरा मिज़ोरम दोनों को काट रही हैं। जो यहाँ पे कहाँ से जा रही, किसको काट रही, यहाँ से एक आपको हर चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। तो ये सारी रेखा इन सब चीज़ों का मतलब है जो है। और ख़ासकर ये रेखा जहाँ भी जाती है बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इक्वेटर वाली जो है। ये देखो कहाँ कहाँ पे जा रही हैं। सो आपका एक ये जो है कुल मिला के एक आइडिया है जो है आपको सारी चीज़ें देखने का। और खैर लाइन को मैं हटाता हूँ और कुछ और चीज़ें को आता हूँ कि आप जो है कि एवरीथिंग मैंने ले लिया है। तो यहाँ पे आप जब जाओगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा और भी नॉलेज करना है, तो यहाँ जैसे आप पास चाहते जाओगे तो ये आपको ऐसे आपको क्लीन करना हुआ तो क्लीन कर लेंगे, कुछ नाम भी नहीं बताएगा। ऐसे आप जो है कि नाम तो लोगों ने रखा है और दुनिया की चीज़ें यही असली हैं कि जो यहाँ पे दिख रही हैं, नाम तो जो जीता अपने हिसाब से नाम रख देता है। तो यहाँ पे आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी जो अर्थ के बारे में। और आशा करता हूँ ये ठीक लगा होगा। आगे और इम्प्रूवमेंट की कोशिश करूँगा। तो ये वाला वीडियो यहीं पे थोड़ा कंप्लीट कर रहा हूँ जो है।